तो शुरू करते हैं। देखो 33 नंबर वाला क्वेश्चन एक बार आप खुद ट्राई करो पहले, उसके बाद यहाँ पे सॉल्यूशन चेक करो। देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन, ए एंड बी टुगेदर कैन कंप्लीट अ वर्क इन 12 days, बी एंड सी टुगेदर कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 8 days एंड ए एंड सी टुगेदर कैन कंप्लीट इट इन 16 days. In total, how many days do A, B and C together take to complete the same work? देखो यहाँ पे ये कह रहा है क्वेश्चन कि जब A और B मिलकर किसी काम को करते हैं तो वो लोग 12 दिन के अंदर इस काम को खत्म कर लेते हैं, लेकिन जब B और C मिलकर इस काम को करते हैं तो उनको 8 दिन का टाइम लगता है, और अगर A और C मिलकर काम करते हैं तो उन दोनों को मिलाकर ये पूरा काम करने में 16 दिन का टाइम लगता है। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है। उसके बाद अपन को क्या करना है, अपन ने अभी तक जो सवाल किए थे उसके अंदर अपन क्या करते थे, नंबर ऑफ डेज जो होता था उनकी हद से अपन सबसे पहले क्या करते थे, एलसीएम लेते थे। एलसीएम लेकर अपन क्या निकालते थे, टोटल वर्क है कितना। तो इन सब का एलसीएम अगर अपन देखते हैं तो मुझे पता चलता है कि एलसीएम कितना आ रहा है, 48 आ रहा है। कितना आ रहा है, 48। अब 48 अपने पास एलसीएम आ गया है, तो 48 के अंदर जब मैं 12 का डिवाइड लगाता हूँ मुझे कितना मिलेगा, 4। यहाँ पे कितना मिल जाएगा, 6, और यहाँ पे कितना मिल जाएगा, 3। इन सब की मेरे पास एफिशिएंसी आ गई। मतलब A प्लस बी की एफिशिएंसी कितनी है, 4 है। B प्लस सी की कितनी है, 6 है। और A प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी है अपने पास, 3 है। यहाँ तक क्लियर है? अब अपने पास जब एफिशिएंसी आ चुकी है तो अगर मैं इन सबको ऐड कर लेता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, देखो A और A 2 बार हो जाएगा, B और ये वाला B 2 बार हो गया, C और ये वाला C 2 बार हो गया। मतलब मुझे क्या मिलेगा, 2A प्लस 2B प्लस 2C। इन सब की जब मैं एफिशिएंसी को जोड़ता हूँ मुझे कितना मिल रहा है, देखो 13 मिल रहा है। कितना मिल रहा है, 13। तो ये 13 क्या है, जब इन सब के एफिशिएंसीज को मैं जोड़ता हूँ। लेकिन देखो एक चीज अपन देखेंगे यहाँ पे सबके साथ 2 मल्टीप्लाई में, लेकिन अपन को पूछा है केवल अगर ये सिंगल साथ साथ में काम करते हैं, इनकी एफिशिएंसी को डबल नहीं करना है। इस केस के अंदर इन सबकी टोटल जो एफिशिएंसी है वो कितनी आएगी, 13/2 आएगी। अगर 13 इन सबके डबल की है तो इन तीनों की एक्चुअल में जो एफिशिएंसी होगी वो कितनी होगी, 13/2। क्लियर है? अब टोटल वर्क 48 यूनिट का करना है, ये तीनों मिलकर एक दिन में इतना काम करते हैं, तो टोटल नंबर ऑफ डेज कितने लगेंगे, तो कितने लगेंगे, 48 डिवाइडेड बाय 13 अपॉन में जो 2 था वो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ यहाँ पे। क्लियर है? अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। यहाँ पे कितना आएगा, देखो 96 अपॉन 13, ये कितना हो जाएगा, 7 तक तो पूरा जा रहा है, 91 तक। उसके बाद 5 एक्स्ट्रा बच रहा है, तो अपने पास आंसर कितना हो गया, 7 से ही 5/13, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है? देखो शुरू करते हैं अगला सवाल। एक बार आप खुद ट्राई कर लो पहले क्या कह रहा है ये क्वेश्चन, उसके बाद सॉल्यूशन चेक करते हैं। देखो क्या कह रहा है, ए एंड बी टुगेदर कैन डू अ वर्क, ए एंड बी टुगेदर कैन डू अ वर्क इन 8 days, बी एंड सी टुगेदर कैन डू द सेम वर्क इन 12 days एंड ए बी सी टुगेदर कैन फिनिश इट इन 6 days। अगर ये तीनों के तीनों साथ में काम करते हैं, A प्लस बी प्लस सी, तो ये 6 दिन के अंदर काम कर लेते हैं। तो फिर से अपन यहाँ पे क्या करते हैं, देखो पहले तो टोटल वर्क निकाल लेते हैं। इन सब का क्या कर देते हैं, पहले तो अपन टोटल वर्क निकाल लेते हैं, इन सब का एलसीएम। तो 8 का, 12 का और 6 का एलसीएम कितना आ रहा है अपने पास, 24। एलसीएम लेते समय ध्यान रखना है कि हमेशा उन सारी वैल्यूज का एलसीएम ले लो जितने समय में वो लोग काम पूरा कर रहे हैं। अगर जैसे क्वेश्चन में लिखा होता है कि ए और बी 8 दिन तक काम करते हैं और फिर काम छोड़ देते हैं, इस केस में उस 8 को मैं शामिल नहीं करता। यहाँ पे कह रहा है 8 दिन में काम पूरा कर लेते हैं, 12 दिन में ये लोग पूरा कर देते हैं, 6 दिन में ये लोग पूरा कर देते हैं, तो इसलिए मैंने सबका क्या ले लिया, एलसीएम। तो यहाँ सब मैं क्या करता हूँ, इन सबकी इंडिविजुअली एफिशिएंसी निकाल लेता हूँ। तो देखो 24 के अंदर 8 का डिवाइड लगाएंगे कितना आएगा, 3। यहाँ पे कितना आएगा, 24/12 यानी 2, और 24/6 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4। यहाँ पे मुझे इन सब की एफिशिएंसीज मिल गई। क्लियर है यहाँ तक? अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए एंड सी टुगेदर विल डू इट इन, ए और सी मिलकर अगर इस काम को करते हैं तो उनको कितना टाइम लगेगा, ये अपन को निकालना है। ठीक है? तो ए और सी का अगर मुझे टाइम निकालना है तो मुझे सबसे पहले इन सब की ए और सी की एफिशिएंसी की जरूरत पड़ेगी ताकि मैं उन दोनों को ऐड कर सकूं। तो देखो अगर मैं ए प्लस बी और बी प्लस सी को ऐड कर दूं तो मुझे कितना मिलेगा, ए प्लस 2b प्लस सी, और उसमें से अगर मैं ये माइनस कर देता हूं तो मुझे क्या मिलेगा, केवल और केवल बी। ए बी सी तो कट जाएगा, एक बी जो एक्स्ट्रा बचेगा वो मेरे पास मिल जाएगा मुझे। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, 3 और 2 को ऐड करता हूँ, कितना आएगा, 5। इसमें से 4 को माइनस कर देता हूँ तो कितना आ जाएगा, 1। यानी बी की एफिशिएंसी कितनी आई मेरे पास, 1 आई। अगर बी की एफिशिएंसी 1 है, इसमें से अगर मैं 1 माइनस कर दूं तो ए की एफिशिएंसी कितनी मिली यहाँ से मुझे, 2।
और अगर मैं इसमें से बी की एफिशिएंसी माइनस कर देता हूँ तो यहाँ से मुझे सी की एफिशिएंसी कितनी मिलेगी, 1, 2 माइनस 1 यानी कितना हो गया 1। ठीक है यहाँ तक। अब ए और सी की टोटल एफिशिएंसी कितनी हो गई, मिलाकर 3 हो गई। टोटल काम है कितना 24 का, तो 24/3 अपन अगर कर देते हैं तो अपन को कितना मिल जाएगा 8। तो अपना आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 8 दिन। क्लियर है। शुरू करते हैं। देखो नेक्स्ट सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, A and B together can do a job in 2 days. A and B together can do a job in 2 days. B and C together can do it in 4 days. And A and C can do it in 2 and 2 by 5 days. कितना हो गया, इसको जब अपन सिंपल फ्रैक्शन में लिखते हैं तो 12/5 days। इसको मैंने सिंपल फ्रैक्शन में लिख दिया। आगे क्या कह रहा है, द नंबर ऑफ डेज रिक्वायर्ड फॉर ए टू डू द सेम जॉब अलोन। देखो बिल्कुल सेम क्वेश्चन अभी अपन ने किया था पहले, सेकंड लास्ट क्वेश्चन जो भी अपन ने किया था उसी तरीके का क्वेश्चन है। क्या करता है, यहाँ पे भी अपन टोटल वर्क निकाल लेते हैं। तो जब मैं टोटल वर्क निकालता हूँ तो क्या करेंगे, एलसीएम ले लेते हैं 2 का 4 का, और इसमें केवल न्यूमरेटर का एलसीएम ले लेते हैं। 12 है ऊपर, तो इन सब का एलसीएम भी कितना ही आ रहा है, देखो 12 ही आ रहा है। एफिशिएंसी निकाल देते हैं। तो 12 में जब मैं 2 का डिवाइड लगाता हूँ कितना आएगा 6। 12 में जब मैं 4 का डिवाइड लगाता हूँ कितना आ रहा है 3। और 12 में जब मैं 12/5 पूरे का डिवाइड लगा रहा हूँ तो कितना आ रहा है 5। देखो जब भी फ्रैक्शन मिल जाती है तो बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है। जब आप एलसीएम लेते हो तो केवल ऊपर वाले को ही एलसीएम के अंदर शामिल करो। हालांकि फ्रैक्शन के अंदर एलसीएम लेते समय उसका तरीका अलग होता है, ऊपर वालों का एलसीएम और नीचे वाला का एचसीएफ। लेकिन फिलहाल अपने पास टोटल वर्क निकालना है तो केवल न्यूमरेटर का एलसीएम से काम चल जाएगा। ठीक है। अब क्या कर देते हैं, इन सबको अपन एक बार के लिए ऐड कर देते हैं। तो मुझे कितना मिलेगा, 2a प्लस b प्लस c मिलेगा, क्योंकि देखो हर एक चीज 2 बार आ रही है यहाँ से। इन सबको जब मैं ऐड करता हूँ, अब 6 और 3 कितने हो गए 9, 9 और 5 कितने हो गए 14। ये जो 14 आ रहा है मेरे पास, इन सब की एफिशिएंसीज का डबल है, इन सब की एफिशिएंसीज के सम का डबल है। अगर मुझे केवल a प्लस b प्लस c की एफिशिएंसी चाहिए तो वो कितनी होगी 7 होगी। 14 का आधा कितनी होगी मेरे पास एफिशिएंसी 7, यानी a प्लस b प्लस c अपने पास कितना है 7 है। मुझे पूछ रहा है कि a को कितना टाइम लगेगा। अगर मुझे a का टाइम निकालना है तो a की एफिशिएंसी होना जरूरी है। तो मैं क्या करता हूँ, a प्लस b प्लस c में से b प्लस c माइनस कर देता हूँ। तो मुझे क्या मिलेगा, केवल और केवल a मिलेगा। तो केवल और केवल a निकालना है तो मैं क्या कर देता हूँ, 7 में से इस 3 को माइनस कर देता हूँ। मुझे कितना मिल जाएगा 4। a की एफिशिएंसी कितनी आ रही है 4 आ रही है। अगर a एक दिन में 4 यूनिट करता है तो ये जो 12 यूनिट का काम है उसको पूरा करने में कितना दिन लगेंगे, 12/4 यानी 3 दिन। तो अपना आंसर कितना हो गया, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है। चलते हैं देखो नेक्स्ट सवाल की तरफ। नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है, A and B can do a piece of work in 12 days, B and C can do it in 8 days, and C and A can do it in 6 days. How long would B take to do the same work alone? बिल्कुल सेम क्वेश्चन है गाइस, आई होप ये तो आप कर ही लोगे। फिर भी अपना आंसर जो है पहले आप खुद करो, फिर उसके बाद यहाँ से अपना आंसर जो है चेक करो। वैल्यूज जो है मैं लिख देता हूँ एक बार। अब क्या कर देते हैं, देखो इन सब का एलसीएम ले लेते हैं टोटल वर्क निकालने के लिए। तो टोटल वर्क मेरे पास कितना आ गया 24 आ गया। टोटल वर्क अगर 24 आ रहा है तो 24 टोटल वर्क है। 12 दिन तक काम करते हैं तो इन लोगों ने एक दिन में कितना किया होगा 2 यूनिट, इन लोगों ने एक दिन में कितना किया होगा 3 यूनिट, और 24/6 करता है तो कितना आएगा 4 यूनिट्स। यहाँ तक क्लियर है। मेरे को इन सब की एफिशिएंसी मिल गई। अब जब मैं इन सबको ऐड करता हूँ मुझे कितना मिलेगा, देखो 2a प्लस b प्लस c मिल जाएगा। क्लियर है। अब इन सबको जब ऐड करते हैं मुझे कितना मिल रहा है 9। ये 9 क्या है, इन सब की एफिशिएंसीज का डबल है। अगर मैं केवल इस सिंगल एफिशिएंसी की बात करूं, इन सब के सिंगल एफिशिएंसीज को मैं जोड़ता हूं तो कितना मिलेगा 9/2। क्लियर है। 9/2 मुझे क्या मिल गया, इन सब की सिंगल एफिशिएंसीज का सम मिल गया। अब आगे कह रहा है कि बी का टाइम निकालना है। अगर मुझे बी का टाइम निकालना है तो इसमें से मैं a प्लस b प्लस c में से मैं c प्लस a जो है माइनस कर दूंगा। तो यहाँ पे देखो जब मैं 9/2 में से 4 को माइनस करता हूँ तो कितना मिल जाएगा मुझे, हाफ। क्लियर है, कितना मिल जाएगा हाफ। ये हाफ जो है किसकी एफिशिएंसी है अपने पास, ये जो हाफ एफिशिएंसी है वो बी की है। ठीक है। अब टोटल 24 यूनिट का काम करना है, बी एक दिन में आधा काम करता है। तो 24 यूनिट काम कब कर लेगा, 24 डिवाइडेड बाई 1/2। ये जो 2 है वो ऊपर चला जाएगा और फाइनली जो अपना आंसर है वो कितना आ जाएगा 48। ऑप्शन नंबर डी अपना क्या हो गया आंसर। क्लियर है। देखो नेक्स्ट सवाल पहले आपको ट्राई करो एक बार, उसके बाद सॉल्यूशन चेक करना। A can build a wall
in the same time in which B and C together can do it. एक दीवार बनाता है, उसको इतना ही टाइम लगता है जितना B और C को मिलाकर टाइम लगता है। ठीक है, ये क्वेश्चन कह रहा है। मतलब अगर मैं टाइम की बात करता हूं, अगर इसको एक टाइम लगता है तो इसको भी कितना टाइम लगता है, एक ही टाइम लगता है। ठीक है, ये क्वेश्चन के अंदर लिखा है। उसके बाद ये केवल रेशियो है, ध्यान रखना 1:1 का जो मैंने लिखा है। आगे क्या कह रहा है, इफ A and B together could do it in 25 days, ये कह रहा है आगे कि अगर A और B काम करते हैं तो ये 25 डेज के अंदर खत्म कर लेते हैं, एंड C alone in 35 डेज, और अगर C अकेला काम करता है तो 35 डेज के अंदर ये लोग काम पूरा कर लेते हैं। ठीक है, तो ये कह रहा है इन व्हाट टाइम कुड B alone do it, ये कह रहा है कि अगर B अकेला काम करता है तो उसको कितना टाइम लगेगा। ठीक है, देखो यहाँ पे टाइम अपने पास कितना दे रखा है, 25 और 35, और यहाँ पे देखना गाइस, जब टाइम का रेशियो 1:1 है तो एफिशिएंसी का रेशियो 1:1 ही होगा, दोनों की जो एफिशिएंसी है वो भी इक्वल ही होगी। यहाँ पे अपन क्या करते हैं, इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम लेके मैं क्या करता हूँ, इनकी यहाँ पे टोटल वर्क लिख देता हूँ एक बार के लिए। यहाँ पे इन सब का टोटल वर्क निकाल देते हैं। तो देखो 25 का और 35 का जब मैं एलसीएम लेता हूँ तो कितना मिलेगा मुझे, 5 × 5 × 7, ठीक है, 35 × 5 हो गए। अब मैं जब इसको डिवाइड करता हूँ, देखो यहाँ पे कितना मिलेगा मुझे, 7। उसके बाद यहाँ से मुझे कितना मिल जाएगा, 5। और जब मैं इन सब को ऐड कर देता हूँ, A + B + C, इन सब की एफिशिएंसीज को, तो ये कितना मिल जाएगा मुझे, 12। और अगर मैं यहाँ पे A + B + C लिखता हूँ इन एफिशिएंसीज के अकॉर्डिंग, तो ये मुझे कितना मिलेगा, देखो 2। ठीक है, अब एक चीज अगर अपन देखते हैं, यहाँ पे A + B + C 2 आ रहा है, लेकिन यहाँ पे A + B + C कितना आ रहा है, 12 आ रहा है। ऐसा हो नहीं सकता, एफिशिएंसी जो भी हो तीनों की मिलाकर वो तो सेम होनी चाहिए। तो अगर यहाँ पे 12 है तो ये जो 2 है, मैं क्या करता हूँ, इसको भी मैं 12 बना देता हूँ। ठीक है, तो इसको 12 बनाने के लिए मैंने क्या किया, 6 से मल्टीप्लाई किया, तो इसको भी 6 से मल्टीप्लाई कर देता है, और इसको भी मैंने क्या कर दिया, 6 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब जो है ये वाली टोटल एफिशिएंसी 12 और ये वाली टोटल एफिशिएंसी 12 क्या हो गई, इक्वल हो गई। रेशियो जो है इनका इक्वल हो गया। ठीक है, अब अगर मैं इंडिविजुअल एफिशिएंसी की बात करता हूँ तो अपने पास सबकी एफिशिएंसी मुझे मिल सकती है। देखो यहाँ से अगर मैं देखता हूँ, A की एफिशिएंसी मुझे कितनी मिल गई, 6 मिल गई। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, देखो A की एफिशिएंसी मुझे कितनी मिल गई, 6 मिल गई। उसके बाद A + B की टोटल मिलाकर 7 है, उसमें से A की 6 है, तो B की कितनी होगी, 1 होगी या नहीं होगी, एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, B की 1 होगी। उसके बाद देखो क्वेश्चन में पूछ रहा है केवल कि B को कितना टाइम लगेगा, तो केवल B से अपना काम हो जाएगा, अपन को तो आगे C की एफिशिएंसी निकालने की जरूरत नहीं है। तो टोटल वर्क है कितना अपना, टोटल वर्क है 5 × 5 × 7। तो जब मैं इसके अंदर 1 का डिवाइड लगा देता हूँ तो कितना मिलेगा मुझे, इन सब का मल्टीप्लाई, तो 5 × 5 कितना होगा, 25, और 25 × 7 कितना हो गया, 175। यानी अपना आंसर कितना हो जाएगा, 175। ऑप्शन नंबर सी जो है अपना आंसर हो गया। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है गाइस, आई होप आपने सॉल्व किया होगा, और नहीं किया है तो यहाँ से आपको सॉल्यूशन दे के जरूर हेल्प मिली होगी। शुरू करते हैं। देखो नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है। नेक्स्ट सवाल ये है, मधु टेक्स ट्वाइस एज मच एज टाइम उमा टू कंप्लीट अ वर्क। मधु और उमा के बारे में यहाँ पे लिख रखा है। ये कह रहा है कि मधु को उमा की तुलना में डबल टाइम लगता है। मतलब अगर उमा किसी काम को 1 दिन में करती है तो मधु को जो है 2 दिन का टाइम लग जाता है। ठीक है, उसके बाद आगे क्या कह रहा है, राहुल डज इट इन द सेम टाइम एज मधु एंड उमा टुगेदर। आगे कह रहा है कि अगर राहुल काम करता है तो उसको मधु और उमा द्वारा लिए गए टाइम के इक्वल टाइम लगता है। यहाँ पे जो टाइम का रेशियो आ रहा है वो कितना आ रहा है, 1:1 आ रहा है। ठीक है, उसके बाद आगे क्या कह रहा है, इफ ऑल 3 वर्किंग टुगेदर कैन फिनिश द वर्क इन 6 days। ये कह रहा है कि अगर तीनों मिलकर साथ में काम करते हैं, राहुल, मधु और उमा, तो उनको 6 दिन का टाइम लगता है। देन द टाइम टेकन बाय मधु टू फिनिश द वर्क इज। तो ये कह रहा है कि अगर मधु इस काम को करती है तो उसको कितना टाइम लगेगा। मधु अगर इस काम को करती है तो उसको कितना टाइम लगेगा। ये सारा का सारा डेटा जो है मैंने यहाँ पे लिख दिया है। अब इस क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले अपन क्या कर देते हैं, एक बार के लिए टोटल वर्क निकाल लेते हैं। एक बार के लिए अपन क्या कर देते हैं, टोटल वर्क निकाल लेते हैं। टोटल वर्क देखो कैसे निकालते हैं, टाइम अपन को एक ही वैल्यू ऐसी है जो 6
एक्यूरेट टाइम बता रहा है, बाकी सारे के सारे रेशियो है। तो मैं क्या करता हूँ, एक बार के लिए टोटल वर्क जो है अपना उसको 6 ही मान लेता हूँ। ठीक है, अगर टोटल वर्क 6 मानता हूँ तो यहाँ से मुझे ए आर प्लस एम प्लस यू कितना मिल रहा है, 1 मिल रहा है। 6/6 मैंने किया तो मुझे कितना मिला, 1। यहाँ पे देखना, अगर ये 1 और 1 टाइम का रेशियो है तो एफिशिएंसी का रेशियो भी कितना होगा, 1:1 ही होगा। ठीक है, उसके बाद अपन क्या करते हैं, देखो इन दोनों को जब मैं जोड़ता हूँ मुझे कितना मिल रहा है, 2। ये 2 क्या बताएगा, राहुल प्लस मधु प्लस उमा, राहुल मधु और उमा, ये इन तीनों की एफिशिएंसी का टोटल बताएगा। लेकिन यहाँ पे एफिशिएंसी कितनी आ रही है, देखो 1 ही आ रही है। ठीक है, यहाँ पे एफिशिएंसी केवल 1 आ रही है, लेकिन यहाँ पे 2 ऐसा नहीं हो सकता, दोनों को सही बनाना पड़ेगा, बिल्कुल जो अभी अपन ने लास्ट क्वेश्चन किया था। तो ये जो 2 है मैं क्या करता हूँ, इसको 1 बना देता हूँ। तो 1 बनाने के लिए मैंने क्या किया, यहाँ पे आधे से डिवाइड किया, 2 से डिवाइड किया। तो यहाँ पे भी अपन क्या कर देते हैं, 2 से डिवाइड कर देते हैं। तो 1/2 जब मैं करता हूँ कितना मिलेगा, 1/2। यहाँ पे जब मैं 1 के अंदर 2 का डिवाइड लगाता हूँ तो फिर से यहाँ पे कितना मिल जाएगा मुझे, 1/2। यहाँ तक आई बात, समझ में नहीं आई? उसके बाद देखो आगे चलते हैं। यहाँ पे एक चीज अपन और देखेंगे, यहाँ पे ये 2:1 अगर टाइम का रेशियो है तो एफिशिएंसी का रेशियो कितना आएगा, 1:2 आएगा या नहीं आएगा, बिल्कुल उल्टा हो जाएगा। अगर मधु को डबल टाइम लग रहा है मतलब उसकी एफिशिएंसी कहीं ना कहीं उमा की आधी है। क्लियर है? अब मैं इन दोनों को जब ऐड करता हूँ तो मुझे कितना मिल रहा है, 3। ये जो 3 है वो क्या है, मधु प्लस उमा है। ये 3 जो है क्या है, मधु प्लस उमा है। लेकिन मधु प्लस उमा एक्चुअल में कितनी है, जो अभी अपन डेटा चला रहे हैं उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो कितनी है, केवल और केवल हाफ ही है। यानी ये जो 3 है वो 3 नहीं है, एक्चुअल में कितना है, ये हाफ है। कितना है एक्चुअल में, ये हाफ ही है। हाफ कैसा आया, जब मैंने 3 के अंदर 6 का डिवाइड लगाया है या नहीं, 3 के अंदर 6 का डिवाइड लगाया तो इसके अंदर भी मैं क्या करता हूँ, देखो 6 का डिवाइड लगा देता हूँ। तो 2/6 करूंगा तो मुझे कितना मिलेगा, 1/3। और इसके अंदर भी जब मैं 6 का डिवाइड लगा दूंगा तो मुझे कितना मिलेगा, 1/6। यहाँ तक आई बात, समझ में नहीं आई? अब मुझे मधु की इंडिविजुअल एफिशिएंसी चाहिए थी, वो मुझे मिल गई, कितनी मिली, 1/6। अगर मधु एक दिन में 1/6 यूनिट काम करती है तो टोटल ये जो 6 यूनिट का काम है वो करने में उसको कितने दिन लगेंगे। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, 6 डिवाइडेड बाई 1/6। ये 6 से ऊपर चला जाएगा तो मुझे कितना मिल जाएगा, 36। यानी अपना आंसर कितना हो गया, ऑप्शन नंबर सी, 36 डेज।